बताइए खुशी जी, क्या पढ़ाई हो रहा था? आप ही ना बताइएगा हिंदी में। केंद्र और राज्य के बीच संबंध पढ़ाई हो रहा था। तो इसमें कोई डाउट है या आगे और बताएं? डाउट नहीं है कुछ? अब आगे बताएं ना। चलिए देखिए, अब इसके अगला बैठ जाइए। अब इसके ए बाबू पीछे आवाज जा रहा है, पीछे तक। पीछे एक नवाज नाम का लड़का बैठा है, बताओ भाई आवाज पहुंच रहा है तुम्हारे पास? कोई दिक्कत? ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहना बातों को। अब देखो, अगर क्लास में नहीं भी समझ में आता है तो यही हूबहू चीजों को वीडियो में डाल भी देते हैं, वहां पर भी देख लिया करो, ठीक है ना। हर स्थिति में कैसे हूं ना कैसे हूं पढ़ो बस, ठीक है। अब इसके बाद आइएगा, हमको पढ़ना है भारत में विकेंद्रीकरण ना, भारत में विकेंद्रीकरण। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया ध्यान से सुनिए। आप जब सुनेंगे, जब फील करेंगे, तभी आपको बात समझ आएगा। ज़्यादा एसएसटी में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पर हाथ धक रख ले बड़ा ना, यह सब काम करा जाए। सत्ता में एथु भारत में विकेंद्रीकरण, हाँ बोलिए। राज्य और केंद्र के बीच संबंध, ठीक है बता देते हैं। चलिए, राज्य और केंद्र। ए बाबू, हमरा बड़ा चिंता होत रहे काल कि पीछे वाला जितना सुगा लोग बालन जाओ वहाँ जना कुछ अपन डाउट बतेबे ना कर लग जा। क्या सच में आप लोग इतने जीनियस हैं क्या आप लोगों को डाउट नहीं होता कुछ, या डाउट होता है आप इतने शर्मीले हैं कि बताते नहीं हैं? बताइए क्या बात है। आइए चलिए, आज से डाउट आप लोग बताइएगा। हम सोचे हैं प्रॉपर यहाँ पर या कहीं हम एक दो दिन में कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक माइक लग जाए ताकि एकदम एक एक बच्चा को सही से सुनाई दे। एक बात हमें और भी फील हुआ, आप बताइएगा या आपको क्या लगता है कि अगर किसी को प्रॉपर सुनाई नहीं देगा आवाज ना, तो ध्यान भटकना तय है। ध्यान भटकेगा ही, क्योंकि आवाज जब सुनाई देगा, अरे भाई कितना कोई प्रयास करेगा सुनने के लिए, कान बड़ तो नहीं ना कर लेगा। अरे जितना है उतने ना, एक बार ध्यान से सुने, दो बार ध्यान से सुने, तीन बार से, चौथा बार में ध्यान भटकिए जाएगा। इसीलिए हम सोचे उनके कानों के पास ही माइक लगा दिया जाए। कैसे ना सुनबे, सुन तू ना, एकदम जबरदस्ती सुनवाना है उन लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा सुगा भी बहुत तेज हो जाएगा। हम सोच रहे हैं ना, अरे बताओ लड़का लोग पीछे, हम सोच रहे हैं सुगा को बाज बना दें ना, एकदम हर समस्या को चीरते हुए ऊपर उठ जाए। बाज के अंदर एक क्वालिटी होती है, बाज के अंदर एक क्वालिटी होती है। क्या होती है बताइए तो? हाँ, क्योंकि जब बारिश होता है तो सभी पक्षी जो है वह कहीं ना कहीं पेड़ के डाली पर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को देखिएगा, बारिश में एक सुर में उड़ान भरेगी ना, बादल पार कर जाएगी, यानी समस्या को ही खत्म कर देती है ना। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं ऐसा आप लोग बनिए ना। चलिए आते हैं रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। रिलेशन मतलब होता है संबंध। आइएगा, ये क्या बताना है, देखिए सुनिएगा आप ध्यान से। कल आप लोगों को बताए थे कि देखिए केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य। अच्छा, सबसे पहले एक चीज बताइएगा कि राज्यपाल को केंद्र में कौन भेजता है? क्या बोले आप लोग? राष्ट्रपति। राज्यपाल को केंद्र में राज्यपाल भेजेंगे? आपका जवाब था ना, राज्यपाल को केंद्र में कौन भेजता है, किस राज्य में कौन भेजता है? अरे सीधा सीधा राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये पता है ना? ये बात आप लोग कहाँ से जाने हैं? कल बताए थे, ये ऑब्जेक्टिव में, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, कि राज्यपाल को, अच्छा राज्यपाल अगर उसको छोड़ना होगा पद तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा ना। अगर राज्यपाल मान लीजिए खिसिया जाए,
कहे हम राज्यपाल के पद पे नहीं रहेंगे, तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। लेकिन चलिए अब हम लोग आते हैं स्टेट और सेंट्रल के बीच के संबंध पे देखते हैं ना। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है ना। राज्य देखिए, ये यहाँ पे जो होता है ना, एक साइड हो गया सेंट्रल, एक साइड हो गया स्टेट, अब बीच में हो गया रिलेशन ना। एक साइड हो गया सेंट्रल और एक साइड हो गया स्टेट, बीच में हो गया रिलेशन, यानी गवर्नर। गवर्नर जो है इसके और इसके बीच का रिलेशन बना के रखता है ना। यानी कि सेंट्रल जो है वह गवर्नर को अपॉइंट करता है, सेंट्रल जो है गवर्नर को अपॉइंट करता है बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के माध्यम से गवर्नर को अपॉइंट करता है फॉर निगरानी रखने के लिए। किस पर? स्टेट पर। स्टेट पर निगरानी रखने के लिए। पहला नंबर बात आपका ये हो गया इसके बीच का संबंध का। अब आइएगा, ये संबंध स्थापित करता है ना। अब दूसरा नंबर बात हम आपको बताते हैं। देखिए, गवर्नर का काम होता है, गवर्नर का काम होता है कि ये जो दोनों के बीच का संबंध है ना, ये दोनों के बीच का जो संबंध है, इस संबंध को रेगुलरली सेंट्रल के लिए, यानी गवर्नर जो होता है ना, वो सेंट्रल के प्रति उत्तरदायी होता है स्टेट के बारे में बताने के लिए। यानी स्टेट का हालचाल बताने के लिए, स्टेट का हालचाल बताने के लिए हमेशा सेंट्रल के लिए रहता है। यानी एक तरह से आप कहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जासूस है ये। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? जासूस है। अब आइए और भी इसमें बात आप संबंध में देखिएगा। अब संबंध में कुछ इसमें इन लोगों के कुछ अच्छे संबंध भी होते हैं और कुछ बेकार संबंध भी हो जाते हैं। कैसे? अच्छा संबंध देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि स्टेट की हालत खराब है, स्टेट की हालत खराब है ना, स्टेट पूरी तरीक़ा से वायलेंस में घिर गया है। वायलेंस माने हिंसा में घिर गया है, स्टेट पूरी तरीक़ा से हिंसा में घिर गया है। ठीक है, जब स्टेट हिंसा में घिर गया है तो इस स्थिति में गवर्नर प्रेसिडेंट के पास पत्र लिखेगा। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास पत्र लिखेगा कि प्रेसिडेंट साहब आप लगा दीजिए आर्टिकल कितना, 152। बहुत बढ़िया, आप लगा दीजिए अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 लगा दीजिए। अनुच्छेद 152 राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट के सिफारिश पर 152 लगाएगा। यानी राज्यपाल कहेगा कि हम यहाँ का स्थिति देख रहे हैं, यहाँ का गवर्नमेंट जो है, इस स्टेट का गवर्नमेंट जो है वह स्टेबल नहीं है, यानी पूरी तरीक़ा से स्टेट और नागरिक दोनों में चल रहा है, इसलिए अनुच्छेद 152 लग जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 152 हो जाएगा तो अब ये स्टेट यूनियन न रह करके सेंट्रल हो जाएगा। यानी अब इसको यूनियन मत कहिएगा, अब इसको कहिएगा सेंट्रल हो गया, ये सेंट्रलाइज हो गया। फिर से समझिए, ये संघ ना होकर केंद्रीय हो जाएगा। यानी इसका पूरा कंट्रोल, स्टेट का पूरा कंट्रोल अब किससे चलेगा? केंद्र सरकार चलाएगा। जैसे ये आर्टिकल लागू होगा वैसे इसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार चलाने लगेगा। यहां तक कि ये लागू होते ही आपको बताए थे स्टेट लिस्ट, याद आ रहा है क्या? स्टेट लिस्ट बताए थे। अरे भाई, राज्य सूची याद आ रहा है? राज्य सूची में टोटल कितने सब्जेक्ट? 61 सब्जेक्ट। राज्य सूची में कुल 61 सब्जेक्ट। 61 सब्जेक्ट पर भी ये रूल बना सकता है सेंट्रल। ठीक है ना। अब आइए अगला रिलेशन का हम बात करेंगे। ये तो एक रिलेशन बताएं कि रिलेशन मेंटेन करने का काम जो है वह गवर्नर करता है। अगला हम आप लोगों को बताते हैं इसमें कि और क्या होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि स्टेट, मान लीजिए कि हम इधर स्टेट रखते हैं तो इधर ही स्टेट रखेंगे, सेंट्रल रखेंगे तो इधर सेंट्रल रखेंगे। ठीक है ना। ये है स्टेट। स्टेट द्वारा कोई भी बिल लाया गया, स्टेट मतलब समझ लीजिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, ना विधायिका, ना जहाँ पे विधायक बैठते हैं। स्टेट मतलब विधायिका समझिएगा। ए बाबू सभी लोग समझो जी, ना विधायिका, ना स्टेट मतलब होता है विधायिका। विधायिका अगर कोई भी बिल लाया है तो उसे गवर्नर जो है विचार के लिए, मतलब फाइनली देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बिल लाती है तो उस पर फाइनल करने के लिए किसका साइन होना चाहिए?
ध्यान दीजिएगा बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बोले केंद्र सरकार अगर कोई बिल पास करती है दोनों सदन से, राज्यसभा और लोकसभा से पास कर देती है, कितना मेजोरिटी वोट के साथ? 2/3 मेजोरिटी वोट के साथ, यानी टोटल नंबर ऑफ MP के 2/3 वोट चाहिए। अगर उस पर साइन कर देंगे, इसके बाद अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो वह बिल कानून नहीं बनेगा, यानी वह नियम बनेगा ही नहीं ना। ये पहला नंबर बात है। अच्छा, इसमें आइएगा, ऐसे ही जस्ट स्टेट में है, जैसे लाइक सेंट्रल में प्रेसिडेंट वैसे ही स्टेट में गवर्नर, स्टेट में राज्यपाल, स्टेट में हो जाएगा राज्यपाल। अब सुनिएगा आगे की हम बात। अब इस पर जब साइन करने के लिए स्टेट भेजेगा ना कि साइन कर दीजिए, तो ये क्या करेगा ना कि या तो तुरंत साइन करके दे देगा। जैसे ही साइन करके दे देगा, अकॉर्डिंग टू योर संविधान, आपके संविधान के अनुसार जैसे ही ये साइन करेगा, ये पूरी तरीक़ा से राज्य में नियम लागू हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई कल्याण, अब यहाँ पर एक रोल आता है विपक्षी का। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और का है, और स्टेट कोई इतना अच्छा कानून ला दिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की के लिए कानून ला दिया है, जिससे सेंट्रल को पता लगा कि अरे अगर ये कानून पास हो गया ना तो यहाँ के सारे जो महिला वोट है सब इस सरकार के पक्ष में चला जाएगा आने वाला चुनाव में। इसीलिए गवर्नर को कहेगा रोक दो, और गवर्नर को ये अधिकार है कि आपका बिल रोक सकता है। अगर उससे कहिएगा तो कहेगा हम सोच रहे हैं, अभी रुक जाओ, विचार कर रहे हैं, विचार करेगा। जब तक ये साइन नहीं करेगा तब तक चिल्लाते रहिए, नियम लागू नहीं होगा ना। ये संबंध है। तो कभी कभी संबंध जो है वह बेकार भी हो जाते हैं। अब एक संबंध अच्छा कब देखने को मिलता है? जब दोनों पार्टी की एक ही पार्टी के जब दोनों जगह क्या होता है? सरकार होता है। जब एक ही पार्टी के दोनों जगह सरकार होगा तो संबंध अच्छा दिखेंगे। जब अलग अलग पार्टी के सरकार होगा तो संबंध खराब दिखेंगे। गारंटी दे दिए ना आप खराब दिखेंगे। काहे गारंटी दे दिए हैं? आपसे हम गारंटी मांगे हैं। जरूरी है? सेंट्रल में बैठा है आदमी अच्छा भी तो सोच सकता है, मतलब हो सकता है। मे लगाना है, कैन मत लगा दीजिएगा। में हो सकता है, चांस बनता है, संभावना है कि खराब हो जाए, नहीं भी हो सकता है। कितने आदमी होते हैं कि दुश्मन को अपने आंगन में भी पालना चाहते हैं ना। कितने लोग होते हैं दुश्मन को। ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है ना। इसमें का मेजरली चीज़ आप लोगों को बता दिए थे कि जो हम बताए थे ना कि राज्य से केंद्र का ज़्यादा पावरफुल होने का प्रमाण में जो बताए थे वो बता दिए थे। अब चलिए हम लोग आते हैं भारत में भी केंद्रीकरण पे। अब बताइए इस पर कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े ना। ये देखो पीछे बाबू, तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। तुम्हारा एक्टिविटी बता रहा है कि तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। क्या समस्या है? आए देखो, दोबारा हम ऐसा बदमाशी हम नहीं देखना चाहते हैं। बस हम दोबारा बदमाशी नहीं देखना चाहते। अब कौन हल्ला कर रहा है कौन नहीं कर रहा तुम लोग खुद जानो। चलो आओ यहाँ पे। अरे पगला, खाली लड़कियां पढ़ेगी तो तुम लोगों का क्या होगा जी? आए ये लोग चुपचाप एकदम ध्यान लगैले है, लगा था कि हीरा बटाता। तुम लोगों को लग रहा है कि एकदम माने तो गजबे पागल तो है जना बड़ा जा। तो जना बिना प्रमाण के पागल बड़ा जा। कोई होला कि प्रमाणित हो जाला कि पागल है। ठीक, दोबारा हम ऐसा एक्टिविटी नहीं देखना चाहते हैं आप लोगों से। समझ आए या ना आए इस पर देखते रहिए ध्यान से आप लोग। चलिए देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण इसको कहेंगे। बोलिए क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या? आवाज बढ़ाइएगा। ठीक है, आवाज बढ़ा देंगे। चलिए आप थोड़ा सा शांत होइए ना। हाँ कहा? हाँ, ये रिलेशन वाला। देखिए चलिए आइए फिर से समझिए ना। समझना देखिए गलत बात नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार समझिएगा ना दिमाग में पक्का हो जाएगा ना। समझाने से हम नहीं घबराते हैं। आइए
फिर से हम लिखते हैं। देखिए हमको समझाना था, थोड़ा सा शांत रहिए आप लोग। ए बाबू पीछे पीछे लड़का लोग, तुम लोग, हम तुम लोगों से पूछेंगे क्योंकि दूसरा बार समझा रहे हैं बाबू, समझ लेना। देखो हम बोले यहाँ पर ना कि एक साइड हो गया सेंट्रल, एक साइड हो गया स्टेट, उसके बीच को जोड़ने का अगर कोई काम करता है तो वो करता है गवर्नर। यानी कि अगर हम बात करें कि रिलेशन डेवलप करने का काम कौन करता है, रिलेशन डेवलप करने का काम कौन करता है, तो वह करता है गवर्नर ना। सीधी बात है, रिलेशन डेवलप करने का काम करता है गवर्नर। गवर्नर को हिंदी में कहा जाता है राज्यपाल। चलिए राज्यपाल के विषय में एक चीज और समझ लीजिए, जो जो काम राज्यपाल राज्य में करेगा ना, वो काम देश में राष्ट्रपति करेंगे। यानी सेंट्रल में प्रेसिडेंट, सेंट्रल में प्रेसिडेंट, वही स्टेट में गवर्नर। गवर्नर, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया। हम यही देखिए समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं ना कि यह सेंट्रल और यह स्टेट, ये दोनों सेंट्रल और स्टेट के बीच गवर्नर काम करता है। स्टेट में मान लीजिए वायलेंस हो गया, स्टेट में जो है वायलेंस हो गया, वायलेंस मतलब होता है हिंसा हो गया ना, दंगा हो गया, हिंसा हो गया, राइट हो गया ना, तनाव क्रिएट हो गया। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल जो है रिक्वेस्ट करेगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा? प्रेसिडेंट से। किससे रिक्वेस्ट करेगा? प्रेसिडेंट से। क्या रिक्वेस्ट करेगा कि कृपया करके आप आर्टिकल 152 लगा दीजिए ना, आर्टिकल 152 लगा दीजिए। आर्टिकल 152 जैसे ही लगेगा क्या हो जाएगा, वहाँ पे वहाँ का पूरी तरीक़ा से सरकार ख़त्म हो जाएगा, वहाँ का सरकार पूरी तरीक़ा से क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, मंत्रिमंडल जो है वह भंग हो जाएगा, सरकार। और 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति शासन लगने के 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव कराना है। अब उसको स्थिति को कंट्रोल में करके, क्योंकि हमारा प्राथमिकता है कि हमें यूनियन बनाना है, सेंट्रलाइज नहीं करना है। और इस स्थिति में क्या हो गया है, सेंट्रलाइज हो गया है। ये पूरा स्टेट का पावर किसके अंदर चला गया है? केंद्र के अंदर चला गया है। अब ये केंद्र चला रहा है इस स्टेट को, तो ये चलाने के लिए संविधान में प्रावधान है। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत दिन तक चला लीजिएगा, ऐसा होता तब तो विपक्षी वाला है तो कैसे हो भंग करा के बहुत दिन तक चलाते रहो अपने कंट्रोल में। ओनली 6 मंथ, ओनली 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा के शांति क्रिएट करके उस स्टेट में और सही से चुनाव करा के और वहाँ पे आप राज्य गवर्नमेंट को बहाल कीजिए। ये तरीका है। क्या कुछ आया समझ में? समझ में आया कुछ हम क्या बोलना चाहे हैं? अरे भैया 152 लग जाएगा ना, ये 152 लगने के बाद ये एक तरह से पूरी तरीका से निगरानी रख रहा है, और इस निगरानी में जो जो समस्या है उसको दूर करके, सरकार जो विफल हुई है उस सरकार को खत्म करके, नया चुनाव करा के, सरकार को बना करके, शपथ दिलवा करके, राष्ट्रपति आर्टिकल 152 को क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। अनुच्छेद 152 को हटा लेंगे, खत्म हो गया बात। यही तो बात हम बता रहे थे। अब हम एक चीज और बताए थे, कहीं नहीं लगा है, इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था। इंदिरा गांधी के टाइम पर लगा था, जिसकी आलोचना आज भी की जाती है। एक तरह से हम बोले ना, ये पूरी तरीके से सेंटर के पावर में चला जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाता है। आप कभी कभी किसी के मुंह से सुनिएगा कि इंदिरा गांधी ये एक डिक्टेटर वाला काम की थी, तानाशाही वाला काम की थी ना। इंदिरा गांधी के तो एक बार के इलेक्शन को अवैध भी घोषित कर दिया गया था। कोई अगर कभी सवाल में पूछे कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके इलेक्शन को ही अवैध कर दिया गया, कि नहीं आपने गलत तरीका से चुनाव जीता है, और दोबारा चुनाव हुआ वो हार गई, दोबारा चुनाव हुआ था वो हार गई थी। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर आप इतना समझे ना। अब चलिए थोड़ा सा पक्ष और विपक्ष देख लेते हैं, यानी एक देख लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और एक देख लेते हैं इसका निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ना। गवर्नर होने का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं इसी के साथ ना। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं, बहुत लॉजिकल चीज़ पढ़ा रहे हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब अभी समझे रहिएगा ना, तो जैसे अभी वो चैप्टर 1 में क्वेश्चन आया था ना, जिसमें फैक्ट नहीं था बल्कि समझा हुआ चीज को टिक करना था। अरे चैप्टर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव देखा ना कितना लंबा लंबा था, देख के लगता होगा कि कितना लंबा लंबा। ऐसे ही जानते हैं जब आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन आएगा ना। कभी वैसा क्वेश्चन पे अगर कभी खाली टाइम रहा संडे को, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है। और उसमें लिखेगा एगो ऑप्शन सही नहीं है, 4 गो ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन स्टेटमेंट टाइप का दे दिया है। दे देगा कि राष्ट्रपति को केंद्र में होना जरूरी है, अगला दे देगा राज्यपाल को राज्य में होना जरूरी है, राज्यपाल को राष्ट्रपति न नियुक्त करके उसके प्रधानमंत्री, ऐसे थोड़ा सा ऐसा टाइप का देगा ना जो आपको समझ। जैसे ऐसे कहेगा कि राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है लेकिन उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री के लिए ना। या फिर कह देगा कि राज्यपाल को राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है लेकिन वह काम करता है प्रधानमंत्री के लिए। अब आपको लगेगा हाँ यार प्रैक्टिकल में ऐसा तो करता है, प्रैक्टिकल में ऐसा तो करता है, लेकिन उससे कुछ भी मांगने का, कुछ भी कहने का, कुछ भी लेखा जोखा मांगने का अधिकार प्रेसिडेंट को है ऑफिशियली। अरे ऐसे कहां लिखा हुआ है रिश्वत लेना चाहिए बताइए तो? लेकिन रिश्वत नहीं चलता है, चलता है। तो आप वो वाला चीजवा को, अब जैसे मान लीजिए ना कि अब ऐसी स्टेटमेंट बेस से को क्वेश्चन आता है ना। अब बताइएगा, आपसे कहें कि अगर सबसे पहले अगर एक स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे और लिखे कि जो नशीला पदार्थ होते हैं, नशीला पदार्थ के पीछे जो लिखा होता है टोबैको काउज फॉर कैंसर, यानी कि टोबैको जो है कैंसर का कारण बनेगा, यानी कि लिखा सीधा हिंदी में भी लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है, और वहां पर चित्र उत्र दिया रहता है, बहुत भयानक सा दिया रहता है ना। एग्री करते हैं आप सभी लोग देखे होंगे। अब देखिए ये हम लोग स्टेटमेंट दे दिए कि तंबाकू कंपनी चेतावनी के लिए अपने पैकेट के पीछे तंबाकू से कैंसर होता है लिखती है, ठीक। अब उसका दे दिए कि इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1 हम इसमें निष्कर्ष या इंपैक्ट में दिए कि क्या पड़ेगा। नंबर 1 इसमें लिखेंगे कि इसको देखकर कोई पालन नहीं करेगा, इसको देखकर कोई पालन नहीं करेगा। 2 नंबर में इसको जो देखेगा वह मानेगा, यानी इसको लोग फॉलो करेंगे। 3 नंबर कि ये दोनों जो है ना 1 और ना 2 दोनों सही नहीं है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा, ध्यान ही नहीं देगा। हम बोले कि देखकर भी पालन नहीं करेंगे। आपको हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझाना चाह रहे हैं कि जब हायर लेवल में जाइएगा तो आपको कंफ्यूज कैसे करेगा आप खुद। पहला में पालन नहीं करेंगे, दूसरा में पालन करेंगे, तीसरा में ध्यान नहीं देंगे, चौथा में होगा इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इनमें से कोई नहीं कौन होगा, कौन होगा? हम कह रहे हैं ध्यान नहीं देंगे, पालन नहीं करेंगे, पालन करेंगे इस बात का, और ध्यान नहीं देंगे, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप सार्वजनिक रूप से सभी लोग। हम बोले कि तंबाकू कंपनी जो है अपने पैकेट के पीछे लिखती है कि तंबाकू से कैंसर होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज में? पालन नहीं करेंगे लोग, ये लिखने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि पालन नहीं करेंगे लोग। दूसरा नंबर लिखने का फायदा है, पालन करेंगे। तीसरा नंबर लिखना क्या, ध्यान ही नहीं देगा कोई उस पर। और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पालन करेंगे। अरे ध्यान नहीं देंगे या पालन नहीं करेंगे, कौन होगा बताइए? ध्यान नहीं देंगे, पालन नहीं करेंगे। आपका जवाब पालन नहीं करेंगे, आप लोगों का जवाब ध्यान नहीं देंगे।
अब बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन में आप सभी लोग गलत बोल दिए ना। ये दूसरा होगा पालन करेंगे। अब कहिएगा कैसे? अब यहीं पे कंफ्यूजन है, क्योंकि वो कंपनी का मकसद क्या है लिखने का, ये बताइए कि लोग पालन करें। आपको यहां कंपनी का मकसद देखना है। आपको यहां कंपनी का, रेलवे द्वारा उसके डिब्बों में लिखा जाता है कि कूड़ा जो है वह कूड़ेदान में ही डाले। अब इस पर हम लिखें, अब यही चीज स्टेटमेंट दें कि पालन नहीं करेंगे, तो आप समाज में देखेंगे हाँ कौन पालन करता है? मूंगफली खा के सब फेंके रहता है, बोतल पीता है फेंक देता है इधर चारों तरफ। तो आप समाज में, आपको यही तो कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन आप इसका मकसद देखिए कि रेलवे बोर्ड क्यों लगाया कि कृपया रेलवे आपकी संपत्ति है, इसको बर्बाद ना करें और कूड़ा को कूड़ेदान में डालें। ये चीज क्यों लगाया कि लोग पालन करें। हुए ना कंफ्यूज? क्यों हिला डाला ना? चल आगे। इस साउथ फिल्म का कोई डायलॉग है ना ऐसे? याद पड़ गए? चलो आओ, अब आइए नेक्स्ट में, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए। हाँ बोलिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे पढ़ाए ना। नेक्स्ट आगे पढ़ने के लिए रेडी हैं या घर जाने के लिए रेडी हैं? घर जाना है, पानी पीना है, क्या करना हमें समझ नहीं आ रहा है आप लोग। पानी पीना है, घर जाना है, पढ़ाएं पढ़ाएं। चलिए आइए तब। अरे चीज पता है, आज के क्लास में आप लोग ये चीज में बस थोड़ा ही सा नया पढ़ना है, वही चीज पढ़ाएंगे जो चीज आप लोगों को पता है। ऐसा क्वेश्चन, अब तो देखिए बात ऐसा है ना कि ऐसा क्वेश्चन देते आप लोगों को बहुत मजा आता ना, ऐसा क्वेश्चन देते आप लोगों को मजा आता। लेकिन आप लोग तैयार तो हो चुके हैं, आप लोग इतने जीनियस हैं कि आप लोग तैयार हो चुके हैं हायर लेवल के लिए, लेकिन आपका बोर्ड जो है ना, यही मतलब आपके लिए रोड़ा बन रहा है। अगर शायद बोर्ड नहीं होता ना, तो फिर तो हम वो लेवल चलते ना कि आसमान छू लेते हम। ठीक, चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए। अच्छा, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें बच्चा है? हाँ, रहुआ रहुए, हाँ, हाथ पे हाथ गोड़ पे गोड़ बांध उन के पूरा बैठल बालू। खड़ा हो जा। ये बताओ विकेंद्रीकरण के मतलब क्या होता है? रुक जाइए, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? टूटना, बहुत बढ़िया। और कुछ? मतलब मान लीजिए कि ये वाला ऐसे 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 ऐसे, ये केंद्रीकरण का एग्जाम्पल है या विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल है? केंद्रीकरण का। तो फिर इसके रेस्पेक्ट में विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल ऐसे बना दे क्या? ऐसे बना दे, ये विकेंद्रीकरण हो गया। और कुछ बता सकती हैं इस पे, खास करके भारत के संबंध में विकेंद्रीकरण? अरे याद कीजिए हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, याद कीजिए वर्टिकल सेपरेशन। ये इतना तो हिंट दिए। ऊर्ध्वाधर बंटवारा, क्षैतिज बंटवारा, याद कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जी जो कि इतना कुछ आपने बताया। बैठ जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब हमारा जो भारत का पावर का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को एक बार हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है ना? आप देखिएगा ध्यान से कि हमारे यहाँ भारत में पावर कैसे चलता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका पावर,
ये हो गया पावर। पावर दो टाइप का, पावर दो टाइप का। सबसे पहले यहां पर है इंडिया, ये हो गया इंडिया। ये हो गया आपका पावर। पावर टू टाइप ना, एक है हॉरिजेंटल पावर। अरे भैया गलती लिखा तली ना, क्षैतिज पावर। क्षैतिज सत्ता या क्षैतिज शक्ति, क्षैतिज शक्ति। ठीक बा खुशी, एकदम चंगा चला तो सब कुछ है। उसके बाद यहां पर ऊर्ध्वाधर शक्ति, चंगा मैंने बढ़िया, ऊर्ध्वाधर शक्ति। उसके बाद आइए उसके बाद ये है क्षैतिज शक्ति को। क्षैतिज शक्ति को हम लोग बांटे थे तीन पार्ट में, तीन पार्ट में बांटे थे। क्षैतिज शक्ति को तीन पार्ट में बांटे थे। एक हम लोग बांटे थे विधायिका, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऊर्ध्वाधर शक्ति को भी बांट दे क्या? ऊर्ध्वाधर शक्ति को भी बांट देते हैं। ऊर्ध्वाधर शक्ति को हम लोग इस ढंग से बांटे हैं। सबसे ऊपर में ना हमारा संगे संगे है ना, जानी अंग्रेजी बोल लगलिन जा, हिंदी भुलाए लगलिन जा ना। ये देखिए ये तीन टाइप का है, लेकिन हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? ऊर्ध्वाधर शक्ति के बारे में। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्वाधर शक्ति। देखिए ये रहा इंडिया, ये रहा इसका पावर, यहां पर ये पावर रहा। ऐसे समझिएगा, एक बार ध्यान से आप समझिए थोड़ा सा। देखिए ये रहा इंडिया, ठीक है। इंडिया का ये पूरा पावर है, इंडिया का टोटल पावर है। इस टोटल पावर को, टोटल के पावर को आधा इधर दे दिया गया और आधा इधर, यानी एक पावर देखा गया क्षैतिज, सीधा सीधा पावर, सीधा सीधा पावर, और एक जो है ऊर्ध्वाधर पावर, एक ऐसे पावर और देखा गया एक ऐसे पावर, ठीक है ना। इंडिया के पावर को देखा गया कि एक पावर ऐसे चल रहा है और एक पावर ऐसे चल रहा है। इसको क्या किया गया? तीन पार्ट में, और इसको भी बांट दिया गया तीन पार्ट में। क्या बात समझ रहे हैं ना? यहां पर देखिए क्षैतिज पावर, क्षैतिज पावर को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है मेकिंग द लॉ, इसका काम है अप्लाई लॉ, और इसका काम है चेक लॉ कि प्रॉपरली लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चेक करना, उसके लॉ पर विचार करना। अब इसके बाद ये आइए, अब यहाँ पर इस बात पर, लेकिन ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आप लोगों को पावर में इसको। अब देखिए ना पावर कितना बट गया है ना। कोई एक आदमी के हाथ में आपको पावर दिखाई दे रहा है? अगर कहते कि ये पावर यहाँ पे ही सब कुछ है, यहां से खींचते एक लाइन और कहते कि देखिए इसके बाद आता है केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार के बाद कुछ आता है, इसके बाद आता है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के बाद कुछ आता है, तो यहां पर इस पावर का पूरा जिम्मेदार कौन हो जाता है? केंद्र सरकार हो जाता है। लेकिन देखिए ना यहां से इसको दो पार्ट में बांट दिए। ये इंडिया मीन्स पावर, अरे इंडिया के मीन्स पावर पढ़ रहे हैं, पावर, पावर को दो पार्ट में। अब देखिए दो पार्ट में बंटने के बाद ये जो क्षैतिज शक्ति है ना, इसको भी तीन भाग में कर दिया गया है, और ये ऊर्ध्वाधर शक्ति जो है ना, इसको भी तीन भाग में कर दिया गया है। किसी एक के पास है ये नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे सासाराम, बाराडीह, इस सब का शासन जो है, काम उम करने का शासन जो है, वह मेयर के पास है, उसका अधिकार मेयर के पास है, ठीक है।
और इस तरह से अगर इसमें देखेंगे तो उसका न्यायपालिका, अगर यहाँ पर कोई भी केस मुकदमा होता है तो उसका सुनने का अधिकार जो है वह न्यायपालिका को है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के यहाँ के लिए लॉ बनाया जाएगा तो वह न्यायपालिका नहीं बनाएगा, बल्कि कौन बनाएगा? विधायिका। और डीएम उम किसके हिस्सा होते हैं? कार्यपालिका के हिस्सा। क्या आप बात समझे? तो हमको टोटली फोकस करना है ऊर्ध्वाधर शक्ति पे, ऊर्ध्वाधर सरकार पे फोकस करना है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर सरकार पे फोकस करने के साथ ही हम फोकस किस पर करेंगे? क्षेत्रीय सरकार पे, क्योंकि आपको ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है। तो अब आपके टाइम एक बार देख ले, टाइम अभी 10 मिनट है, तब से हम जो है क्षेत्रीय सरकार शुरू करें। बोलिए, क्षेत्रीय सरकार शुरू करते हैं। हाँ, क्या हुआ? ये बोली कहाँ है? फिर से बोलिए ना। ना हम जबरदस्ती समझाई। अब देखा हाई जोन बना, ये है, देखिए आप देखिएगा तो दिल्ली सबसे ऊपर में जो होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जस्ट नीचे में जो है वह राज्य सरकार है, और उसके जस्ट नीचे जो है वह क्षेत्रीय सरकार है। 3 टाइप की सरकारें हैं हमारे यहाँ, 3 टाइप की सरकारें हैं ना। अब बता रहे हैं कि आपको ये भी हम आप लोगों को बताए थे कि इनके लिए भी अलग अलग शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है संविधान में। इसके लिए दिया गया था सूची जिसका नाम था संघ सूची, इसके लिए दिया गया था सूची जिसका नाम था राज्य सूची, और ये दोनों कानून बना सकता है उसके लिए समवर्ती सूची ना। तो आप ऐसे समझिए ना कि अच्छा, एक चीज और बताए थे कि इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब नीचे से नीचे लोगों का भी बात सुना जा सके। इस सरकार बनाने का उद्देश्य, ऐसे सरकार बनाने का उद्देश्य ये होता है कि हर जरूरतों को पूरा किया जाए। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? सत्ता का मिसयूज ना हो, पावर का मिसयूज ना हो। अगर पावर एक आदमी के हाथ में रहा तो मिसयूज हो जाएगा ना, मिसयूज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कल का एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये गेट जो था ये पावर है, एक आदमी के हाथ में था, मिसयूज कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। अगर यही 2-3 गो लड़की के हाथ में होता तो वो ढकेलती तो आप लोग खींच न लेती, या हमको बता न देती हथवा हटा लीजिए ढकेल रही है। लेकिन बताइए उनके अकेले, बस समझिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम कुछ कहना नहीं चाह रहे। अरे हम आपके लिए कहाँ कुछ कह रहे हैं? ना ना ना, कुछ नहीं कह रहे हैं हम आपको। हम ये कह रहे हैं ना कि देखिए कैसे पावर का मिसयूज होगा। देखिए पावर का मिसयूज हुआ ना, मिसयूज। अगर मान लीजिए इसीलिए 3-4 आदमी के हाथ में रखना चाहिए ना। काची पावर गेट मत समझ लिया जाए, पावर 3-4 आदमी के हाथ में रखेगी चाहिए ना, ताकि मिसयूज ना हो, ठीक है ना। बस यही चीज है। चलिए अब हम इसको पढ़ा दे क्या, ऊर्ध्वाधर शक्ति पढ़ा दे क्या? ऊर्ध्वाधर शक्ति में क्षेत्रीय सरकार ना, इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं है ना? डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि पहले भी बता दिए हैं। आपको समझ आया? पीछे बाबू आप लोग का उठा बैठी कैले बड़ा जाओ, आए पंखा चलेबा जा तो ना सुनाई बाबू। चलिए आइए रीजनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अरे बोलिए ना, कोई डाउट है तो बोलिए, बताते हैं। आप लोग कुछ कह रही हैं कि इसको बताएं, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बताएं। अरे भैया इसके बारे में आप लोग खुद जानती हैं, पीएम के बारे में जानती हैं, मंत्री के बारे में जानती हैं, संसद के बारे में जानती हैं, मुख्यमंत्री के बारे में जानती हैं, विधायक के बारे में जानती हैं, राज्यपाल के बारे में बता ही दिए हैं,
अब बताइए, अब क्षेत्रीय वाला हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, इसके विषय में पेमेंट स्टेट नहीं बोले थे, हम बोले थे नहीं, राज्यपाल जो है उसका पेमेंट स्टेट करता है। इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवा, जो प्रशासनिक सेवा होगा ना, जिसका चुनाव सेंट्रल करेगा, लेकिन जिसका चुनाव सेंट्रल करेगा, लेकिन इसका पेमेंट कौन देगा? राज्य देगा। कल बताए थे जब सेंट्रल का पावर बता रहे थे ना, तो उसमें जैसे डीएम है, एसपी है, ये सभी चीज ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं केंद्र के द्वारा, कहाँ भेजना है, कैसे काम करना है, ये सभी केंद्र के द्वारा होते हैं, लेकिन इसका पेमेंट कौन देता है? राज्य देता है। और कोई डाउट है तो बोलिए ना। सब राज्य करता है तो केंद्र क्यों कंट्रोल करता है? देखिए, क्योंकि ये जो है केंद्र जो है इसको नियुक्त करता है, केंद्र जो है नियुक्त करता है। और आगे वाली बात आपको बता रहे हैं, ये जो होता है ना, ये राज्यपाल के विषय में पहला डाउट आपको क्लियर करते हैं कि राज्यपाल जो है वह नियुक्त करता है और किसके लिए काम करता है? केंद्र के लिए, राज्य के लिए काम नहीं करता है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा प्रशासनिक सेवा में। आप तो कहेंगे कि काम तो करता है, अच्छा ठीक है, राज्यपाल के लिए तो अलग कहानी है, लेकिन जो डीएम है वो तो काम जिला के लिए करता है, जिला के लिए करता है ना, जिला राज्य के अंदर आता है, तो फिर इसका कंट्रोल तो राज्य को रखना चाहिए, इसका कंट्रोल तो राज्य को रखना चाहिए। इसका कंट्रोल फिर सेंट्रल क्यों रखता है? इसको हटाने का या इसको क्या करना है क्या नहीं करना है सेंट्रल क्यों रखता है? देखिए, बात ऐसा है ना कि अखिल भारतीय सेवा के तहत, यूपीएससी के तहत जो लोग भी बहाल होके आते हैं ना, उनको हटाना इतना आसान नहीं होता ना। यूपीएससी के तहत जो बहाल होके आते हैं ना, उनको हटाना आसान नहीं है। उनको हटाने के लिए या तो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, या उन पर अगर खास आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उन पर केस चलता है, अब प्रॉपर बहस होता है, तब वो अपने पद से हटते हैं। समझ गए बात ना। तो ये जो है ना यूपीएससी का ये एक तरीके है। और ये नियम जो है, अब कहिएगा ये नियम कब का है? 1935 का एक अधिनियम था, भारतीय शासन अधिनियम। याद आ रहा है कुछ? भारतीय शासन अधिनियम 1935 याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है। देखिए, इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना, यानी कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, 70% कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना 1935 के संविधान से लिया गया है। सुनिएगा, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, अब आइए, अब आप लोग आ गए हैं गोलमेज सम्मेलन में, आप लोग गोलमेज सम्मेलन में हम लेके आ गए आप लोगों को ना, क्योंकि हाँ 1935 आप लोगों को समझाना जरूरी है, ठीक है ना। ये बात खोल दिए तो आप देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को, द्वितीय हुआ 1931 को, और तृतीय हुआ 1932 को ना। इसमें जो है बड़ी ज़्यादा पूछता है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और सुनिए, किस गोल में, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये तीनों में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन समझ में आ रहा है ना? अरे गोल मेज सम्मेलन, कुर्सी, बैठ के चारों तरफ बातचीत हो, समझ में आई? कंफ्यूज हो, गोलमेज सम्मेलन का भाई, गोलमेज सम्मेलन, अरे वो कुर्सी गोल लगावल बा, गोल टेबल, अंदरवा जाके देख ला जा, प्रैक्टिकल देख ला जा, अंदर एगो गोलमेज सम्मेलन बा, और वही में जब चारों तरफ कुर्सी लगा के बैठ जाती बातचीत करे खातिर कानून पर या कोई भी विचारधारा पर, तो वही गोलमेज सम्मेलन हो गई। इसको कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में ना। सुनिए, लंदन में आयोजित किया गया था गोलमेज सम्मेलन ना। अब आइएगा, गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय में भाग लिए, तृतीय में नहीं लिए गांधी जी, क्योंकि इनके अनुसार से सहमति नहीं बन रही थी ना। फिर भारत के शांति करने के लिए 1935 के भारत शासन अधिनियम
भेजा गया, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम भेजा गया। इसी में यूपीएससी का जो जिक्र किया गया। ऐसे तो आप बताइएगा कि सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? सिविल सेवा का शुरुआत किसने किया था? कि एगो जिला में डीएम होगा, कौन कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का व्यक्ति था। इन लोगों को लॉर्ड मत कहा कीजिए। लॉर्ड माने पता है क्या होता है? लॉर्ड माने पता है क्या होता है? गॉड। हाँ, इन लोग अपने अपने आगे लॉर्ड लगवाता था ना। इसीलिए देखिएगा ना, कोर्ट वोट में अंग्रेजी में बहस होता है तो माई लॉर्ड कहा जाता है ना, मतलब हमार माई बाप ना, हमार ईश्वर ना। इन लोगों को भले मतलब लॉर्ड कहवाता है, लेकिन लॉर्ड कहवाएगा, सर कहवाएगा ना, सर आयरकूट ना, सर कहलाएगा, लॉर्ड कहलाएगा। लेकिन इन लोग पता है डॉग है, डॉग। ठीक है, आइए देखा करा वो अलग ही है, उसको तो नो माय डॉग। जाओ ठीक है। अब इसके बाद आइएगा, तो इसी के अंतर्गत इन सभी बातों को लिखा हुआ है, ताकि केंद्र जो है ना, देखिए। अच्छा हाँ, सिर्फ एक बात आपको समझाना चाहेंगे इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य यही है कि राज्यपाल के साथ साथ जिला पर भी नियंत्रण रखा जाए। राज्यपाल के साथ साथ जिला पर भी नियंत्रण रखा जाए। कौन रखेगा? सेंट्रल। सेंट्रल ये काम इसलिए किया था क्योंकि ये अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज बनाए थे। अंग्रेजों वाला चीजों को 70% हम लोग अप्लाई कर लिए 1935 के भारत शासन अधिनियम। अब चलिए हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय में। क्षेत्रीय में 2 चीज पढ़ेंगे, क्षेत्रीय में भी 2 चीज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं ना 1 चीज पढ़ेंगे, 2 चीज पढ़ेंगे, 3 चीज पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना, भुलाइएगा मत ना। क्षेत्रीय में भी दो गो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नगर निकाय और एक पढ़ेंगे पंचायती राज विभाग। एक पढ़ेंगे पंचायती राज विभाग और एक पढ़ेंगे नगर निकाय ना। हम सबसे जी बोलिए। भारत शासन अधिनियम कौन लाया था? ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अंग्रेज, पता है ये कहाँ से? अंग्रेज पार्लियामेंट में पास हुआ था। अंग्रेज पार्लियामेंट में पास हुआ था। सीसी अंग्रेज पार्लियामेंट में पास हुआ था। ठीक, चलिए आइएगा यहाँ पे पीआरडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम कि आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी? पंचायती राज विभाग क्या है और पंचायती राज विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये 2 क्वेश्चन का जवाब जानने के बाद ही आप आगे के तुम बढ़िएगा, आगे के प्रोसेस में जाइएगा। देखिए पंचायती राज विभाग क्या है? यह एक क्षेत्रीय स्तर की सरकार है। यह एक क्षेत्रीय स्तर की सरकार है जिसके माध्यम से ये कोशिश की गई कि पंचायत और नगर के हर व्यक्ति के बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके एवं छोटे से छोटे कामों को सही तरीका से किया जा सके। ये था पंचायती राज डिपार्टमेंट, पंचायती राज विभाग ना। ये इसका इंट्रोडक्शन। क्यों जरूरत पड़ी? तो सबसे पहला काम कि इसका नीड क्यों पड़ी या फिर इसका उद्देश्य क्या था? का भइल हो बतावा, इसका आवश्यकता क्यों पड़ा? दूसरा बात, इसका आवश्यकता पड़ा कि छोटे छोटे मामलों में लोग सासाराम न्यायालय में आएंगे? नहीं ना आएंगे। सरपंच रहेंगे तो वहीं पे सुन लेंगे। मान लीजिए किसी का मोबाइल चोरी हो गया, तब उसके लिए के लिया है इसके लिए आप केस करिएगा
जितना के बबुआ ना उतना के ऊपर झुनझुना हो जाए। क्या गलत बोले हैं? का बाबू गलत बोलनी? तोहन जना खाती तो दूधो महंग बा, ठीक बा ना? पढ़ते नहीं खा जाता ना कियो। तो इसीलिए क्षेत्रीय सरकार की गठन की गई, ताकि क्षेत्रीय सरकार के माध्यम से छोटे छोटे मामलों को निपटाया जा सके। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे की बात है कि यह कब गठन की गई, सबसे पहले कहाँ गठन की गई, क्या पूरा देश में गठन कर दिया गया या फिर कहीं खास जगह पे पहले लाया गया? तो इसके लिए आप बातों को सुनिएगा। देखिए यह जो है सबसे पहली बात यहाँ पे जाती है, इसका श्रेय जाता है, पीआरडी का श्रेय जाता है सबसे पहले बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता अभी छुट्टी देंगे तो घर जाना है। पंचायती राज डिपार्टमेंट, पंचायती राज विभाग, इसको शॉर्टकट में लिख दिए हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता वर्सेज आपको राजस्थान हाई कोर्ट ना, इन दोनों के बीच केस चला है। बलवंत राय मेहता और राजस्थान हाई कोर्ट दोनों के बीच केस चला। केस क्या चला? केस यही चला कि क्षेत्रीय सरकार होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता ने केस को जीत लिया। ये टाइम था 2 अक्टूबर 1969 की, और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है लगाया गया, और वहाँ पे क्षेत्रीय गवर्नमेंट की स्थापना की गई। बस इतना बात आप याद रखेंगे, ठीक है? आज के लिए राजस्थान के नागौर जिला में ना 2 अक्टूबर। ऐसे देखिएगा, जब आप हायर बुक पढ़िएगा ना राजनीति शास्त्र का, सिविक्स का, जब आप हायर बुक यूपीएससी का पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा ना, बलवंत राय मेहता एवं राजस्थान हाई कोर्ट के बेंच ने, ऐसे लिखा रहता है, बलवंत राय मेहता एवं राजस्थान हाई कोर्ट के बेंच ने, जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति ने इस केस को जीता, और 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज डिपार्टमेंट राजस्थान हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि तुम क्षेत्रीय सरकार बना लो। क्षेत्रीय सरकार जिससे राजस्थान के नागौर जिला में लगाया गया। तो फिर हमारे यहाँ कब आया? हमारे यहाँ कब से लगना शुरू हुआ? सभी देश में कब से लगना शुरू हुआ ना? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जाने